दोस्तों नमस्कार। कानूनी बात बताने वाले YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज का विषय छोटा सा है पर जो है वो मैं बताता हूं कि दान करते समय धारा 80G के तहत कर कटौती का दावा करने के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत होती है या आवश्यकता होती है। अब इन बातों में जाने से पहले आप जो दान है वो दान कैसे दे सकते हैं। आप नगद दे सकते हैं, 2000 के नीचे हो तो चेक से दे सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी दे सकते हैं। लेकिन जब धारा 80G के तहत अगर कर कटौती चाहते हो तो कुछ चीजें आपको चाहिए। वो क्या क्या आप ये नोट कीजिए। पहली बात, रसीद चाहिए। आपने धारा 80G के तहत कटौती का दावा करने के लिए आपको आपके दावे के समर्थन में एक दान रसीद की आवश्यकता है। और रसीद में आपका नाम, पता, पैन नंबर, ट्रस्ट की पंजीकरण संख्या और दाता का नाम, साथ ही दान की राशि और भुगतान का तरीका जैसे विवरण उसमें शामिल होना चाहिए। नंबर 2, रसीद पर ट्रस्ट का पंजीकरण नंबर धारा 80G के तहत IT विभाग के साथ पंजीकृत प्रत्येक ट्रस्ट के पास एक पंजीकरण नंबर होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। वो रसीद पर वो नंबर अंकित करना अनिवार्य है। यह पंजीकरण केवल सीमित अवधि के लिए वैध होता है, यानी इसलिए रसीद में पंजीकरण संख्या और वैधता का अवधि का उल्लेख होना आवश्यक है। कहीं फलाना वो साल तक ये वैध है करके। नंबर 3, 80G प्रमाण पत्र की एक फोटोकॉपी आपको उस संस्था से लेनी है। रसीद प्राप्त करते समय आपको ट्रस्ट के 80G पंजीकरण प्रमाण पत्र की एक फोटोकॉपी मांगनी चाहिए, वो मिल जाती है। अब धारा 80G के तहत भुगतान का अलग अलग तरीके, अगर अलग अलग तरीके तो कैसे हो सकते, तो आप चेक से, धनादेश से दे सकते हो। धनादेश द्वारा किया गया जो दान है वो धारा 80G के कटौती के प्राप्त है, क्योंकि आप व्हाइट में ही देते हो। अब डिमांड ड्राफ्ट द्वारा भी आप दे सकते हो, ये भी योगदान आपका व्हाइट पेमेंट के और धारा 80G के तहत ये योग्य है। अब नगद से भी दे सकते हो। नगद से देना है तो 2000 तक का एक लिमिटेशन रखा है, तो यदि नगद दान 2000 रुपए से कम हो तो कटौती के लिए वो भी स्वीकार किया जाता है। अब धारा 80G के तहत वो अर्हता प्राप्त करने के लिए अगर मान लो किसी ने भोजन दिया है, सामग्री दी है, कपड़े दिए, दवाई जैसे योगदान दिया है और वो 2000 से अधिक हो तो वो दान नगद में नहीं होना चाहिए। मैंने दवाई दे दी, वो तो आप चेक से दे दो और चेक से दिया है वह चीज आपके रिकॉर्ड में आ जाएगा और फिर आप उसके लिए हकदार बनते हो। और जो पावती वहां से भी संस्था से आती है वो भी आप लगा सकते हैं। पर सबसे आसान तरीका डायरेक्ट उस संस्था के लिए आप अगर पैसा देते तो आपको कम कठिनाई होगी। मुझे लगता है कम शब्दों में आपके सामने मैंने दान करते समय धारा 80G के तहत कर कटौती का दावा करने के लिए किन दस्तावेजों की जो आवश्यकता है इसके बारे में आपको अवगत किया। अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ लेके आऊंगा, नया चीज बताऊंगा। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद।